खुशियों का पैगाम लेकर आई है ईद, खुशियों का पैगाम लेकर आई है ईद, मिलो गले दिल से कि आई है ईद। खुदा करे तुम्हें ये ईद रास आ जाए, खुदा करे तुम्हें ये ईद रास आ जाए, तुम जिसको चाहो वो तुम्हारे पास आ जाए। दुआ है आप देखें ज़िंदगी में बेशुमार ईदें, दुआ है आप देखें ज़िंदगी में बेशुमार ईदें, खुशी से रक्स करती मुस्कुराती पुरबहार ईदें। नाजरीन आदाब, प्रोग्राम हैदराबादी सितारे के एक और दिलचस्प एपिसोड में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट के.बी. जानी। नाजरीन, ईद की आमद आमद है। अल्लाह ताला का शुक्र और एहसान है कि इसने हमें अपनी रहमतों और बरकतों से सरफराज फरमाकर खुशियों का दिन यानी ईद उल फित्र का दिन हमारी ज़िंदगियों में अता किया। दोस्तों, ईद का ये दिन अल्लाह ताला की तरफ से अपने उन बंदों के लिए एक ख़ास इनाम है जिन्होंने खुशू व खुजू के साथ माह रमज़ान के रोज़े रखे और अपने रब का हुक्म बजा लाया। मैं सबसे पहले आपको, आपके अहले खाना को सियासत टीवी और प्रोग्राम हैदराबादी सितारे की पूरी टीम की जानिब से ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह के हुजूर में दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द इस कोविड-19 वबा का ख़ात्मा हो और हम और आप फिर से नॉर्मल तरीक़े से ज़िंदगी गुजार सकें और हम लोगों के मामूलात ज़िंदगी एक मरतबा फिर से पहले की तरह बहाल हो जाएं। दोस्तों, ईद उल फित्र का दिन साल में एक मरतबा हमारी ज़िंदगियों में आता है और ये दिन हम सब के लिए बहुत ही ख़ास और अहमियत का हामिल होता है। भला ख़ास क्यों ना हो, ये एक ऐसा त्यौहार है जो हमें मोहब्बत, इख़्वत और भाईचारगी का दर्स देता है और ये सिखाता है कि हमें किस तरह से अपने छोटों से शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आना है और किस तरह से अपने बड़ों की इज़्ज़त करना है और उनसे अच्छे अखलाक के साथ पेश आना है। नाजरीन, आज का हमारा ये ईद स्पेशल एपिसोड बेहद ख़ास है और ख़ास इसलिए है कि हम आपको आपके पसंदीदा सितारों के रूबरू करवाएंगे, जहां वो आपको गुदगुदाएंगे और अपनी ज़िंदगी के अनछुए पहलुओं के बारे में बताएंगे जिनसे आप रूबरू होना चाहते हैं। इससे क़ब्ल के हम आज के अपने इस ख़ास एपिसोड की शुरुआत करें, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि कोरोना वबा के इस दौर में हुकूमत की गाइडलाइंस को जहन में रखकर सभी एहतियाती तदाबीर को अपनाएं और समाजी दूरी यानी सोशल डिस्टेंस के साथ ईद के दिन को ख़ास बनाएं। साथ ही अपनी इन खुशियों में उन लोगों को भी शामिल करें जिनको इस वक्त हम सब की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और वो इस वबा के चलते या किसी और परेशानी के सबब इस त्यौहार को नहीं मना रहे हैं। साथ ही ये हमारी समाजी जिम्मेदारी है कि हम अपनी ईद की इन खुशियों में समाज के इन गरीब और मिस्कीन लोगों को भी शामिल करें जिन तक हालात और मसाइल के चलते ये खुशियाँ नहीं पहुँच पाती। अगर हम अपनी समाजी फरीज़ा समझते हुए ऐसा करेंगे तो आप यकीन मानिए हमने न जाने कितने लोगों के चेहरों पर सुकून और खुशहाली ला सकेंगे और ईद की खुशियों में वो लोग भी हमारे साथ साथ शामिल हो सकेंगे और ऐसा करने से हमारा रब हमसे राज़ी होगा, क्योंकि हमारा रब रहीम है और करीम है और हमारा रब कहता है कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, मैं तुम पर रहम करूँगा। तो नाजरीन, पेश खिदमत है हैदराबादी सितारे का जश्न ईद स्पेशल एपिसोड। तो मैं कीन ऑब्जर्वेशन करता हूँ, ज़्यादा बात करने वाली औरत किसी महफिल में खामोश बैठी रही तो दूसरी औरतों को परेशानी बढ़ जाती। आई आप बुतुला पर बहुत खामोश बैठे, क्या तो भी हुआ? आई तू पूछ, आई तू पूछ। एक औरत हिम्मत कर, आजा पापा आजा, आई कोलसा के जैसा मुंह जला लगो बेटे, क्या तकलीफ है? मेरे दिल की तकलीफ, मेरे आई दिल की तकलीफ बोले तो बोझा हल्का होता, गम बात को खाने का जमाना है। क्या तकलीफ है? क्या बोलूं आपा, मेरे मर्द को बुरी आदत पड़ गई। आई कौन सी आदत? बहुत बुरी आदत पड़ गई। आई घोड़ो आदत बढ़ते जाएंगी, जल्दी बोलो। आई क्या बोलो आपा, हमारे मर्द क्या करे मालूम, मेरी बहन
वो करीमनगर से मिलने के वास्ते आई। मेरे मर्द क्या करे, शोले फिल्म के 2 पास ला के दिए। मेरे मर्द बोले तुम्हारी बहन करीमनगर से मिलने आई, जाके शोले फिल्म दिखाओ। आप शोले देख ली, घर को आके पलट के देखी दिल के शोले। क्या बोलूं, हमारे घर में काम करने वाली कमलम्मा, उसको हमारे मर्द अच्छा बिठा को खा हाँ, घर की कमाने से तो फिर ही बात करके देख यूं बोल के बोल रही हूँ। शर्म आ रही, मैं तुम्हारे जगह पे लात मार के काम वाली को निकाल देती थी। अक्ल पे मट्टी है, पढ़ाओ। आज के ज़माने में काम वाली बड़ी मुश्किल से मिलती है। और बोली आई आपा ये आदत तो कुछ नहीं है, मेरे मर्द में भी बुरी आदत थी। आई कौन सी आदत, बड़ी से बड़ी महफिल में लोग आ जाते, बिरयानी प्लेट में रख के मिर्ची का सालन दही की चटनी डाल के खाते। मेरे शोहर नहीं खाते, प्लेट जैसी कैसी रहती, शामियाना ला शामियाने लेके जाता, कुर्सियाँ ले कुर्सियाँ लेके, हमारे मर्द की प्लेट ऐसी रहती, नहीं खाते खाना। हाँ फिर क्या करते, नाखो ना अच्छे कहते आज हटाओगी हाथ, नहीं हटाती हूँ। खाना जैसा कैसा रहता, नाखूना दांत से करता। दूसरी औरत बोली आई मेरे मर्द भी नाखूना दांत से काटते थे, ये आदत छोड़ दिए। आपा बड़ी खुशी की बात है, कौन से डॉक्टर का इलाज करे, काय का डॉक्टर, मार के मर्द के दांत तोड़ दिए। एक जमाने में पानी की किल्लत थी, 10-20-15 साल की बात है, 20 साल की बात है। पानी की इतनी किल्लत थी कि साहब एक साहब खुदकुशी करने के लिए गंडीपेट चले गए। अच्छा, खुदकुशी करने के लिए, वो खुदकुशी करने के लिए गंडीपेट के कट्टे पे ठहर के छलांग लगा रहे थे, पीछे से एक साहब पकड़े। क्या कर रहे हैं, मैं मरना चाह रहा हूँ जिंदगी से, बेजार आ गया, मैं मरना चाह रहा हूँ, शौक से मरो। फिर कई को पकड़े, मेरा भी इरादा था मरने का, आधा घंटे पहले कूदा, पत्थर का मार लगा, चलो पानी नहीं है। तो अच्छा। पानी की किल्लत ऐसी थी, 2 घंटे के लिए नल खुलता था, 4 बजे सुबह, 6 बजे बंद। औरतों की कतार रात के 2 बजे से घड़ा लेकर ठहरे, खड़े खड़े सोते थे। 4 बजे खुलती, घड़ा लेकर पानी भरते 2 बजे। लेकिन 2 बजे रात से जो औरत घड़ा लेकर ठहरी, जैसे ही 4 बजे नल खुला सुबह, ये दूसरी औरत क्या करी, सामने से घुसकर नल पे घड़ा लगा दिया। अब इसको परेशानी, हाँ मैं 2 बजे से ठहरी, लाइन से इन्हों आना ना, सामने आके चले गए। अब दोनों का औरतों का झगड़ा जो, हमारी खवातीन जब लड़ती हैं जी, तो इस कदर स्पीड से लड़ती हैं, इस कदर स्पीड से लड़ती हैं। आज मैं 81 साल का होगा, 81 नॉट आउट हूँ, 81 साल की उम्र में मैं आज तक वो झगड़ा नहीं समझ सका। अगर आप समझे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मुलाजा फरमाइए कि रात के 2 बजे से घड़ा लेकर ठहरी, 4 बजे नल खुला, दूसरी औरत सामने से घड़ा लगा दी। जितने आंखों में मट्टी डाल के जा रही, देखो तुमने गरीब में बाल बच्चे नाचवा निकले, जाके पकड़ दो, पटो वाला वो चला ना, मेरी जान पर सापला मेरे साथ तेंगला मत करे, ऐसे भान टाइम में बनेगा, बात मत कर, ताल में इसको कुछ के तल में मित्र नहीं था, हाथ बोल के पापा हक की बात बोल पक बोल के नहीं, ऐसा मेरे आंख पे मत गरम था, छिटो गए, छर बोल के आए घोड़ो, तू मेरे से पहले पानी भरी, अरे हंडा खड़ा से शादी करवा देती, आई जा तू क्या हंडे से शादी करवा दी, तू मेरे से पहले पानी भरी, अरे लंगड़ा खड़ा हुआ उससे शादी करवा देती। दोनों के झगड़े में नल बंद हो गया। अब वो अंधा और लंगड़ा दोनों मिलके उन्हें क्या मां शादी को ठहरना जाना। अब काउंसलर का टिकट मिल गया, ऐसे एरिया में ठहरा हुआ है इन्हें, बस कर लीजिए, हमने खाका खींचा है जी जी बिल्कुल, कि जहां पर सिर्फ उर्दू बोली और समझी जाती, उर्दू और हिंदी। जी जी, अब ये साहब तो उर्दू से कोसों दूर, और उर्दू बोले भी तो उर्दू का पूरा जनाजा लेके निकल जाए। अब इन्हों स्पीच देने के वास्ते बुला रहे हैं इनको। अच्छा, हमारे एलैया साहब पब्लिक जमा हो गई, चलो भाषण दो। मैं क्या रे भाई, मैं भाषण देना बोले तो मेरे जान दुनिया के घबरा रहे, मैं भाषण देना बोले तो मैं भाषण देते, मेरा उर्दू खींचना बोले तो बहुत तकलीफ होते है, फिर भी मैं उर्दू में भाषण खींच रहे। अच्छा, मैं उर्दू में भाषण खींच रहे, मैं कुछ गलती करे तो मैं तुम लोगों को माफ कर देते। अच्छा, मैं इलेक्शन में खड़े बोले तो खाली खड़े नहीं, बैठ है, खाना खाए, घर पे जाके सो गए, फन की वही इलेक्शन में खड़े। मैं इससे पहले भी इलेक्शन लड़े। अच्छा, लड़े बोले तो किसी को गाली नहीं दे, किसी को मारे नहीं, पन की मैं इलेक्शन लड़े। अच्छा, अब के इलेक्शन हार गए तो मर जाता हूँ। अच्छा, मैं मार गए तो क्या आ रही थे, मेरे हड्डियां आ रही थे,
मेरे वो लाश रही थे, हाँ मेरे लाश को मेरे चमचे लेके जाके शमशान में जलाते, नहीं तो जंगल में फेंकते। शमशान में जला देना बोल रहा हूँ, पान की जंगल में फेंके तो मेरे लाश को चील कौवे खाते, नहीं तो जंगली जानवर खाते। अच्छा जंगली जानवर खा लेना बोल रहा हूँ, अच्छा पान की चील कौवे खाए तो मेरे हड्डियाँ बच जाते। अच्छा हड्डियाँ बचे तो मेरे हड्डियाँ जमीन में मिलते, नहीं तो कोई कंपनियां वाले उठा के लेके जाते। अच्छा जमीन में मिलना बोल रहा हूँ, हाँ पान की कंपनियां वाले उठा के लेके गए तो उसके फास्ट फूड पाउडर बनाते, हाँ नहीं तो पानी नहाने के साबुन बनाते। बनाते फास्ट फूड पाउडर बनाना बोल रहा हूँ, हाँ। पान की पानी नहाने के साबुन बनाए तो औरता भी नहाते, मर्दवे भी नहाते। हाँ मर्दवे नहाना बोल रहा हूँ, पान की औरता नहाए तो मेरे को शर्म आते रहे। तो एक सिचुएशन होता है कोई हम फिल्म में एक गोविंदा जाके कादर खान से बोलते, डैडी अगर आप इस रिश्ते से खुश है तो मैं ये खुशखबरी अपने घर वालों को दे दूं। तो कादर खान साहब अपने अंदाज में बोलते हैं, दो, जरूर दो, जबानी दो, खत से दो, टेलीविजन से दो, टेलीग्राम से दो, सीधे गए हो। तो उनके अपने अपने अलग अलग वेरिएशन होते थे। और अब जब अगर विलन के रूप में भी इन्होंने जी बिल्कुल, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बिल्कुल विलन बहुत के सारी रूप में फिल्मों उनकी में। एक अलग आवाज होती थी, जैसा कि कूली फिल्म, कूली में थे, जी। खून पसीना, आई थिंक मैं समझता हूँ। तो एक हीरोइन डायलॉग बोलती है, खुदा से डर जफर। तो कादर खान साहब बोलते, मैं ना किसी खुदा को जानता हूं ना उसके कहर को मानता हूं, बल्कि जो मेरी बात नहीं सुनता मैं उसके लिए खुद कहर बन जाता हूं। हट! वो अलग ही टिपिकल अंदाज था उनका। एक और आवाज होती थी जो हिम्मत वाला के बाद जी हाँ। इन्होंने चेंज की थी, जी, वो थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताएं। क्या मुसीबत है यार, हट साला, दिन में बाप सोने नहीं देता, रात में बेटा सोने नहीं देता, दोपहर में बीवी सोने नहीं दी। थू, क्या जिंदगी है यार, हट, लानत है। क्या बात है। क्या आप इन फ्यूचर हैदराबाद की बहू बनना चाह रही हैं जो इस तरह के रोल कर रही हैं? ऐसा नहीं है, वो स्क्रिप्ट का डिमांड है। अगर स्क्रिप्ट ने मुझे बोला कि आप गर्लफ्रेंड बन जाओ तो मैं बन जाती हूँ, बहू बन जाओ बन जाती हूँ, बेटी बन जाओ बन जाती हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई स्क्रिप्ट मुझे बोलेगा कि आप भिखारी बन जाओ तो भी मैं बन जाऊँगी। मेरे टिकटॉक के काफ़ी सारे वीडियोस में मैं भिखारी भी बन चुकी हूँ। इन फ्यूचर अगर कोई अच्छा प्रपोज़ल आया तो मैं सोचूंगी। अब तक तो मेरे शादी के कोई प्लान नहीं है। मैंने ग्रेजुएशन के बाद मैंने सोचा था कि मैं मास्टर्स करूंगी, मैं फ़ॉरेन जाऊंगी। मैंने मॉम डैड को पटा लिया था तो लेकिन ये कोरोना शुरू हो गया। फिर मैंने हैदराबाद डायरीज में एक वीडियो किया, तो वीडियो में काफ़ी सारा प्यार मिला, बहुत सारे मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ गए, सब लोग मुझे मैसेज करने लगे। मेरे दूसरे चैनल से भी मुझे ऑफ़र्स आ रहे हैं, आप लोग मुझे देखेंगे। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी बीच में कि मैं क्या करूं, अपने गांव वापस चली जाऊं या फिर अपने पैशन को फॉलो करूं। एक्टिंग मेरा पैशन है जो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। जॉब मैं इंजॉय नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। आई एम सॉरी अगर कोई मेरे ऑफिस वाले देख रहे हैं तो मुझे पसंद नहीं है। शादी का मैंने सोचा नहीं, लेकिन हाँ मैं सेटल तो होना चाहूँगी और सेटल होने के लिए शादी वगैरह करना पड़ेगा, तो देखेंगे। फिल्म ये दिल लगी, ये दिल लगी का दिल गीत लगी काफी- सैफ अली खान पे जी, फिल्म आ गया था, तो काफ़ी चल रहा था। तो मैं बैठे बैठे सोचा भाई अगर मुख्तलिफ़ किस्म के फ़नकार अगर इस गीत को गाएंगे तो फरमाइश पर, तो कैसे। तो ओरिजिनल तो आपको मालूम है ओरिजिनल वो कैसे है। जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 गाँव तराना यारा झूम झूम के, ये तो ओरिजिनल है। अब खव्वाली अगर हो रही है जी, खवाल से गाया जाए कि भाई ओले ओले सुनाइए, हाँ तो मजबूरी के आलम में अपने अंदाज में कैसे सुनाएगा भाई। जब भी कोई लड़की देखूं अजी, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 आए हाय ओले ओले ओए होए ओले ओले आए हाय ओले ओले गाँव का झूम झूम के होले होले आए हाय ओले ओले। पब्लिक तालियां बजाने लग गई क्या बात है, धमाल क्या धमाल बात, से। हाँ। फिर उसका तो मुशायरा
अच्छा। और अगर दो आदमी बोले भाई मुशायरे में पहुंच के बोले नहीं भाई वो ओले ओले सुनाओ, जी। तो शायर साहब अपने अंदाज में ओले ओले कैसा पढ़ने लग जाएंगे। अर्ज क्या है? इरशाद। जब भी कोई क्या बात है। लड़की देखूं आहा। मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले क्या बात है। ओले वाह, 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 ओले 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 गाँव तराना यारा झूम झूम के हौले हौले। अरे रे, क्या बात है साहब, वाह वाह। क्लासिकल कोई फनकार को अगर बोले कि भाई ओले ओले सुनाओ, अच्छा, तो वो कैसे सुनाएंगा? तो पहले तो वो मसरूफ़ है अपनी फ़न में। ये पानी सागा मारे रे पानी सा पानी पानी पानी। तो एक आदमी बेजार हो के बोला अरे जब से क्या पानी पानी बोल के बोर कर रहा भाई, पहले 2 दिन में एक बार नल खुल रहा है और हम लोग परेशान हैं, तो ओले ओले सुनाओ। तो अरे हमारे ने अरे सुनाओ जी। अब मजबूरी के आलम में ये बेचारा ओले ओले सुना कैसे सुनाता है जी। अरे जब भी कोई लड़की देखूं रे दिल मेरा दीवाना बोले ओले बोले ओले अम्मा बोले बाबा बोले रे आपा बोले ओले ओले। अब मैं बोला वही सोने पे सुहागा, अब हमारी दखनी अंदाज़ हैदराबादी अंदाज़, ढोलक के गीत खास कर यहाँ के। मैंने सोचा कि भाई अगर ये ढोलक के गीत ख़वातीन अगर गाएंगे, रस्म की महफिल हो घर में वगैरह, अच्छा, तो वो लोग अपने अंदाज में गा रहे थे ख़वातीन। खाने आबाद दरबार मुबारक होए, आने आबाद दरबार मुबारक होए, तुम सलामत रहो रहो जी मेरे हाजी पाशा, तुम सलामत रहो जी मेरे हाजी पाशा, भाई आबाद भाभी मुबा। अब एक खातून आई क्या उजाड़ पुराना गाना गा रहे, अम्मा वो दूल्हे वाले रस्म ले को आई ओले ओले सुनाओ बोल रही। तो अब एक लड़की बोली अजी खाला मेरे को ज़रा ज़रा याद है, मैं कलिश फिल्म देखी, सैफ अली खान उसमें। अच्छा, अल्लाह इतना अच्छा दिखता है मेरे को, मैं गला देती हूँ तुम लोग गाओ बोल के। अच्छा, अब वो पूरे औरतें मिलके इनका ओले ओले का मुर्दा ही निकाल दिया। दही औरतें बैठे हुए हैं, वो लोग भी गा ले रहे हैं अपना। तो ये लोग ख़वातीन ढोलक में अपने अंदाज में कैसे गाते हैं ढोलक के साथ। जब भी कोई लड़की देखूं दिल मेरा दीवाना बोले, कभी कोई लड़की देखूं दिल मेरा दीवाना बोले, ओले 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 आए हाय ओले ओले ओए होए ओले आए हाय ओले ओले, गाँव तरना यारा झूम झूम के होले होले आए हाय ओले। अब ज़ईफ़ औरतें गाँव तराना यारा झूम झूम के होले होले। बीवी अपने शौहर को अगर यहाँ से कैसेट रिकॉर्ड करके भेजाएंगे तो किस तरह से वो अपने यानी अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। हाँ, इन्होंने बड़े अदब से सामने टेप रिकॉर्डर रखा, पल्लो ओढ़ लिए, जी, बच्चों से बोले बेटे ज़रा बाहर जाओ मैं ज़रूरी काम करूँ। बच्चे बाहर खेलने के लिए चले गए, कमरे का दरवाज़ा बंद किए। अब अपने शौहर से मुखातिब है जी। किस तरह कैसेट रिकॉर्ड करके अपने शौहर के पास भेज रहे हैं। जी, बड़े अदब से इन्होंने पल्लो ओढ़ लिया और टेप रिकॉर्डर को सलाम कर रहे हैं, और रिकॉर्ड का बटन दबाए, टेप रिकॉर्डर को सलाम कर रहे हैं। सलाम अलैकुम, मैं हूँ, आपका ख़त मिला, बच्चे कच्चे सब खैरियत से है, अल्लाह का एहसान है, अम्मा की तबीयत भी अच्छी है, बच्चे बराबर स्कूल को जा रहे हैं, अरबी पढ़ने भी जा रहे हैं, आप यहाँ की फ़िक्र मत करो, हर 8 दिन में फ़ोन करते रहो, कब आ रहे मालूम करो, जाके 2 साल हो गया, जल्दी आने की कोशिश करो, ऐसा 2-2 साल आप लोग हम बाहर रहे तो कैसा गुजरता होगा, हमारे दिल को मालूम है, आप लोगों का क्या है फॉरेन कंट्रीज़ में कैसा भी गुजार लेते होंगे, हमारा भी सोचना। आखिर कोई भी आने वाले रहे तो बच्चों के हाथ से कपड़े भिजाओ, मेरे हाथ से साड़ी भिजाओ, और मैं साड़ी मंगाई बोल के अम्मा को मालूम होने न को दो, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं घर में पहले,
अम्मा लोग ने सामने बोले थे फिर रहे मेरे बच्चे को खा जा रही, मेरे बच्चे को खा जा रही बोल के। इनका बच्चा 2 साल से मेरे को खारा सुनने बोल रहे हैं। मैं कितने खुद बोली तुम्हारे को कभी भी कोई भी चीज़ भिजाए तो निशानी डाल के भिजा बोल के। इससे पहले तुम्हारे बार्डर की साड़ी भिजाए, तुम्हारे अम्मी क्या करे, तुम्हारी बड़ी बहन को उठा के दे दिए। मेरा जान धस बोल कर मर गया। मेरे अच्छे शौहर कहते हैं मेरा से एक लाल बार्डर की साड़ी भिजाओ। कहीं को बोलते हो यहाँ पर पूरे बार्डरों की साड़ियाँ चल रही। मैं वो टीवी में देखती हूँ ना कि उनके सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, वो हरामजादियाँ इतने अच्छे अच्छे साड़ियाँ पहन के आते। मेरी पूरी नज़र लोगों के साड़ियों के ऊपर चढ़ी थी। वो उजाड़ सीरियल की बन जाती थी क्या थी। खैर तुम बाहर है, तुम्हारे पूरे बात बोल के कहीं को परेशान करना होते। मैंने बोल रही हूँ जी कपड़े बोले तो याद आया, बच्चों के स्कूलों के ड्रेस वहाँ से भिजाओ। ये इंडिया के उजाड़ कपड़े जल्दी फट जाते, वहाँ के कपड़े ज़रा टिक के चलते। कलर अच्छी तरीके से याद रखो। ऊदे कलर का पैंट है, आसमानी कलर का शर्ट है। और ये स्कूल वालों को क्या हो गया मालूम नहीं, इतने बहुत किताबें लिख रहे हैं, बच्चों को बस्ते उठाने नहीं आ रहा। बजाय बच्चे लंबे होने के उल्टा बुढ़े होते चले जा रहे हैं, झुक जा रहे हैं अलग। बच्चा क्या जी मम्मी बड़ा बस्ता दिलाओ, बड़ा बस्ता दिलाओ बोल रहा। उन्हें 5th में है, अब 6 में आए तो तुम बाहर से लासो सूटकेस देना पड़ेगा उसको, नहीं तो ऑटो ट्रॉली दिला देना बोल के सेंचुरी में। खैर तुम बाहर है, तुम्हारे पूरे बातें बोल के कहीं परेशान करने मैंने बोली अजी तुम वहाँ पर बराबर टाइम पे ड्यूटी पे जाया करो, टाइम पे सो जाया करो। यहाँ के वैसा रातों में जगो न को, जब देखो झंडे के चबूतरे पे तुम पुराने बुड्ढों से बातें कर लेते बैठते थे रात भर। तो घर के बाहर इधर उधर बैठते थे, अब वो भी नहीं ये भी नहीं है। खैर तुम बाहर है, तुम्हारे पूरे बातें बोल के कहीं को परेशान करना बोल के मैंने बोलूँ जी तुम्हारे फ़ोटो आए परसों वहाँ से, तो तुम लोग वहाँ पर फ़ोटो उतरने का ऐसे कारेंच मिलते क्या? तुम जब देखो कार के पास खड़े होकर फ़ोटो लेते, नहीं तो कार के सामने खड़े होकर फ़ोटो लेते। वो लाल कलर की कार अपनी है तो लालो चलाने का से काम आता है, यहाँ पर अपनी नहीं तो कोई बात नहीं। खैर तुम बाहर है, तुम्हारे पूरे बात बोल के कहीं को परेशान करना वो कहने बोल रही हूँ। अजी फ़ोटो हम बोल तो याद आया, परसों अपना छोटा रो रहा था, मेरे को किचन में पकाने नहीं दे रहा था, जिद कर रहा था। तो मैं क्या करी पापा के फ़ोटो देख बोल के फ़ोटो बताई, तो उन्हें फ़ोटो देख के आपको पहचान रहा नहीं है, गंजा कौन है बोल के बोल रहा। तो मैं मुनियापा को पूछी अजी आओ मुनियापा इन जाते वक्त अच्छे खासे थे, तालू चट कहीं को गए बोले। तो मुनियापा बोल रहे हैं बाहर का पानी खारा रहता, कहते अच्छे खासे लोग वहाँ जाके बुढ़े हो जाते, नहीं तो तालू चट हो जाते बोलते हो भाई। आई खारा पानी बोलते मेरे को और हैवत शुरू हो गई। तुम हैदराबाद में नहाए वैसा रोज़ाना नको नहाओ, 15 दिन 20 दिन में एक बार नहाओ, रोज़ाना नहाए तो हैसो नैसो तालू के बाला चली आएंगे, लोग बोलेंगे अच्छा खासा जाके गंजा होके आया बोल के। खैर तुम बाहर है, तुम्हारे पूरे बात बोल के कहीं को परेशान करने मैं बोल रही हूँ। आज ये ख़ास बात सुनो, गए सो रमज़ान की ईद को तुम थे नहीं, ईद हुए वैसे नहीं दिखा। चांद रात के दिन इतना रोना आया मेरे को, इतना रोना आया। मैं ईद का चांद देखते जा रही हूँ, रोते जा रही हूँ, ईद का चांद देखते जा रही हूँ, रोते जा रही हूँ। अल्लाह मियाँ ईद का चांद नज़र आ गया, मेरा चांद कब नज़र आता कि आया। इतना वैसा शीरखुरमा बनाए, पीना दिल ने बढ़ रहा, कपड़े भी पहनना दिल ने बढ़ रहा। कपड़े बोले तो याद आया, वो कमरे में जाके अलमारी खोल के देखते तुम्हारा उजाड़ वलीमे का सूट सामने लटका हुआ है, तो वलीमे के सूट को देखते जा रही रोते जा रही हूँ। खैर तुम बाहर है तो वहाँ पर पूरे बात बोल के कहीं को परेशान करना बोल के मैंने बोल रही हूँ। आपके दोस्त कैसेट लाइस वाले दीवान खाने में बैठे हुए हैं, उनके जहाज़ का टाइम हो रहा कहते, मैं फिर तफसील से कैसेट रिकॉर्ड करके भेजाती हूँ। खुदा हाफ़िज़। एक साहब नौजवान जी जिनकी हाल में शादी हुई थी, अच्छा बाइक नई नवेली बाइक थी उनके पास, तो कारोबार के लिए गए और बगैर बाइक के घर को आए। अच्छा तो नई नई दुल्हन थी, 2-3 महीने के बाद भी बोली आई गाड़ी कहाँ है जी, क्या छाँव में रख के आ गए क्या? नहीं बेगम। उन्होंने हाँ जेब में से स्लिप निकाल के बोले तुम्हारे बाबा को बोलो ज़रा ये चालाना बनो बोलो पहले। आई वो कह के चालाना गाड़ी दिए, हाँ हमारे बाबा दिलाए ना तुम्हारे को। हाँ दिलाए तो रजिस्ट्रेशन करा के नहीं देना, हाँ इंश्योरेंस करा के नहीं देना, हाँ जहेज में ऐसे ही दे देते। उन्होंने गाड़ी दिला दिए, हमको परेशान हम हुए ना, चलो भाई हेलमेट बोले तो हम खरीद लेंगे। हाँ? तो यह हाल है जहेज में मिलने वाली गाड़ी कमबख्त रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा रहा। अल्लाह बचाए हमारे नौजवानों को। भाई जहेज की मोटरसाइकिल पे मत फिरो खुदा के वास्ते। नाजरीन आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर
आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। YouTube पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे के स्पेशल एपिसोड यानी जश्न ईद में। नाजरीन, ईद उल फितर का ये खूबसूरत त्यौहार अपने साथ बहुत सारी खुशियों और मसरतें लेकर आता है, लेकिन ये हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 वबा की दूसरी लहर की वजह से दुनिया और हमारा मुल्क हिंदुस्तान कितने मुश्किल मराहल से गुजर रहा है। न जाने कितने लाख लोग इस वबा की वजह से इंतकाल कर गए, न जाने कितने लाख बीमार हैं और कई लाख लोग इस बीमारी को हराकर सेहतियाब होकर खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, मुश्किल की इस घड़ी में हम सबको एक साथ रहकर लड़ना है और इस बीमारी को हराना है। इसलिए आप सबसे अदबन गुजारिश है कि ईद के दिन समाजी दूरी का ख़ास ख्याल रखें, अपने दोस्त अहबाब से गले न मिलें और ईद की खुशियां अपने सभी भाइयों के साथ बांटें ताकि वो भी ईद की खुशियों में हमारे साथ शामिल हो सकें। शोहर अपनी बीवी को हमेशा जो है गुस्सा करते रहता है। अच्छा, यानी आप भी करते हैं? नहीं, सिर्फ मोहब्बत करता हूँ। अच्छा, पहले ही बोला पर्दे के राज मत खोलो। तो लाजमी बात है जो है, यानी जब भी मिलते हैं, जैसे हमारा कल्चर, हमारे हैदराबाद का माहौल है, कहाँ गई, क्या है, हाँ, जब यानी बीवी को देखते गुस्सा करना, हाँ, और बिना इज्जत दिए के बात करना, ये माहौल हमेशा चल रहा है और उस दिन भी चल रहा है। तो उस दिन भी गुस्से से, अरे मैं खाना नहीं खा रही हूँ, खा के जाओ। बोले नहीं खाता, तू बोली तो खाऊं। इस तरह के अल्फाज बोल के उन्होंने बाहर निकल जाते शोहर। जब जा रहे तो जान दो बोल के बीवी भी खामोश हो जाते। तो जुम्मा का दिन है, इत्तेफाक से जुम्मा की नमाज के लिए शोहर चले आते। जब वापस आ जाते जी, उन्होंने खुतबा सुनते, यानी मस्जिद में, जिसमें यह बताया जाता है कि बीवी से मोहब्बत करो, उसकी हर पकाई हुई चीज़ की तारीफ़ करो, उससे कभी अपना मुंह मत मोड़ो, क्योंकि वो तुम्हें अपना सब कुछ छोड़ कर आई है। एक जो हमारे उलमाए दीन जो बताते हैं वो उस हिसाब से। तो वो बयान सुनने के बाद इतने मुतासिर हो जाते हैं, घर में आते हमारे बेगम, रवैया बिल्कुल चेंज, हमारे बेगम। अब बेगम परेशान, आइले इनको क्या होगा, मस्जिद को जाके आ गए। बेगम बोल रहे कभी नहीं सुना, तो कहाँ गए, अरे तुरी ऐसा रहता था, सुधर गए। हाँ सुधर गए एक ही। तो परेशान हो गए, हाँ बोलिए। बेगम खाना पकाए। बेगम हैरान हो गया उनको देख रहे, क्या हुआ जी तुम्हारे को। हाँ, बोले नहीं बेगम खाना पकाए तो निकाल लो ना, बैठ के खाते हैं। हाँ, बेगम परेशान हो गए, बोले जिनून लगता है, क्या हुआ, गुस्सा क्या है। और उनकी इंतहा नहीं है खुशी की, यकीन मानो बेगम की, जो इंसान रोज गालियां देता हो, मारता हो, उसके लबों से इज्जत नहीं कर रही हो। जी जी। तो बहुत खुशी खुशी जो है वो खाना निकाले करे, भरल बैठ के सामने बिठा लेके, बेगम दालिए। बेचारे बेगम डाल रहे हैं, दाल के रोटी वगैरह, एक एक निवाला उठा रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं। अब क्या पकाए बेगम, हाय तारीफ करो तुम्हारी। फिर बोल रहे दूसरा निवाला उठा रहे, बोल रहे अब्बा क्या दाल है जी, तारीफ के काबिल बनाए तुम, कितनी तारीफ करे अम्मा तुम। हाँ, फिर एक उठाए, फिर दाल की तारीफ कर रहे। बेगम परेशान हो गए, हाँ, फौरन अंदर चले गए, हाँ, जाके बेलन लेके आ गए। अब इन्होंने जैसे और एक बार उठा के तारीफ करे, बेलन लेके सिर पे दनादन मारना चालू कर। हाँ, तो इन्होंने परेशान हुआ, क्या हुआ बेगम, हमेशा मैं मारता था, अब तारीफ करो ना, तुम कहीं को मार रहे। बोले 20 साल से खिला रही हूं, आज तक तारीफ नहीं करे, आज पड़ोसी की दाल लाई तो इतनी तारीफ। अमरीश पुरी साहब के कई सारे वॉइस मॉड्यूलेशन हैं। अच्छा, तो बहुत कम आर्टिस्ट को मैं उनकी मिमिक्री वैसे करते हुए सुना। फॉर एग्जाम्पल अमरीश पुरी साहब मोगैम्बो खुश हुआ बोलेंगे, बिल्कुल उनके स्टाइल्स देखो जी, लो से हाई। मोगैम्बो खुश हुआ, मोगैम्बो खुश हुआ, क्या बात है, मोगैम्बो खुश हुआ। तो इस तरह जो है मॉड्यूलेशंस। अब नाना पाटेकर है, उनकी हाई नोट्स भी है, लो भी है, बहुत हाई बहुत। अब जहाँ नाना पाटेकर साहब की मिमिक्री बात आती तो एकदम क्या है, किधर है, क्या है, कि एकदम फास्ट चले जाते हैं। अच्छा, तो उनका जो पेक्यूलियर स्टाइल है, मैं उनको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करके करीब से उनकी फिल्में देखा हूँ और बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं। इनफैक्ट उनको कभी ना कभी तो ज़रूर मिलूँगा। अच्छा, हाँ, हमारे नाना पाटेकर साहब को उनका पेक्यूलियर स्टाइल देखो, लो अंदाज उनका। चाकू से मारा ठीक है,
पिस्तौल से मारा ठीक है, लेकिन किसी की गर्दन को पूरी तरह मोड़कर मारने की क्या ज़रूरत? मुझे इस केस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो क्या करता था, कब आता था, कब जाता था, एवरीथिंग इंक्लूडिंग कॉफ़ी। जल्दी लेकर आओ। हम रैपिड फायर, जिसे हम चलते चलते का नाम दिया है, आप अगर तैयार हैं तो कुछ सवालात हैं, बिल्कुल उसके जवाब देने पड़ेंगे आपको। जी रेडी हैं? जी। 3 ऐप्स जो आप ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, क्योंकि वहाँ से हमें काम भी आता है, और तीसरा रहेगा फिटनेस ऐप। ओके। 3 गाने आपके प्लेलिस्ट में क्या हैं? काका के सॉन्ग्स, राजेश खन्ना के सॉन्ग्स रहेंगे। बाय बाय मिस गुड नाइट, जो मैं अक्सर सुनती रहती हूँ। दूसरा रहेगा थोड़े शोर शराबे वाला गाना, और तीसरा रहेगा इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया। क्या बात है। 15 मिनट का अगर फेम मिला तो आप क्या करना चाहेंगी? 15 मिनट का फेम, अगर 15 मिनट का फेम मिला तो मैं क्या करूंगी, वो कहते हैं ना करीना कपूर कैटरीना कैफ की तरह आ करूंगी, सोशल मीडिया पर छा जाऊंगी, वायरल हो जाऊंगी। क्या करूंगी, सारे वो जो होता है ना प्रोमोस करने का होता है, सारी चीजें ले लूंगी मैं तो। अच्छा, आपकी सबसे ज्यादा बिगेस्ट एडिक्शन क्या है? बिगेस्ट एडिक्शन मेरा फोन। सुबह रात फोन चाहिए, दैट्स माय बिगेस्ट एडिक्शन। Yeah, that's my biggest addiction. खाना, food. I'm very foodie person. आप गुनगुना दें तो हमारे नाजरीन याद रखेंगे अदनान साजिद साहब का पहले वाला रूप। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो, ये क्या हुआ। आजकल के बच्चे बड़ों से ज़्यादा एडवांस है। अच्छा। बाज ऐसे बच्चे रहते, बड़े बड़े भी उनको बात नहीं कर सकते, पैक कर देते बच्चे, लाजवाब हो जाता है। हमारे एक दोस्त का ऐसा ही बच्चा है, बड़ा एडवांस बच्चा। अच्छा। इसके वाकये, इसके बातें मैं आपको सुनाऊंगा, काफ़ी इंजॉय करेंगे। तो ये बच्चा एक मरतबा रोड पे रोता हुआ ठहरा हुआ है। अच्छा। एक साहब का गुजर हो रहा था, वो साहब बच्चे को रोता हुआ देख के समझा रहे हैं, तो बच्चे की बातें देखिए किस तरह कर रहा बच्चा जी। रोड पे बच्चा ठहरा हुआ है रोते हुए। अरे बेटे, इतने स्मार्ट, कितने प्यारे बच्चे हैं बेटे, ऐसा रोड पे ठहर के क्यों रो रहे? जाओ बेटे जाओ, रोड पे ठहर के नहीं रोना, घर को जाओ, घर में जाओ, चले जाओ, रोड पे नहीं रोना। अंकल हम घर को नहीं जा सकते, हम घर को गए तो हमारे मम्मी हमारे को बहुत मारते। क्यों मारते, क्या गलती करे? अंकल मेरी 10 की नोट गुम गई, हमारे मम्मी को बोला तो बहुत मारते, इसलिए मैं घर को नहीं जा रहा हूँ अंकल। अरे बेटे 10 की नोट गुम गई, कोई बात नहीं, लो मेरी तरफ से 10 रुपए ले जाओ, अब घर को जाओ। बच्चा 10 रुपए ले लिया, ले लेके और ज्यादा रो रहा। अरे बेटे 10 रुपए गुम गए, बोले मैं अपनी तरफ से 10 रुपए दिया, अब घर को जाओ, 10 रुपए ले लेके और कहीं को रो रहे? अंकल मैं तो अब जा ही नहीं सकता घर को, आप बहुत मारते मेरे को, अरे मम्मी। अरे क्यों मारते बेटे, 10 रुपए गुम गए बोला ना, 10 रुपए दिया मैं तुम्हारे को, फिर और क्यों मारते? आज से मारते अंकल, इतना अच्छा आदमी मिला था तो 10 रुपए कहीं को बोला, 100 रुपए बोला। अच्छा है, बहुत होशियार है मियाँ तुम। हाँ, तुम्हारे से एक सवाल करता हूँ, जवाब देते? हाँ देता हूँ। ये बोलो बेटे, मुर्गी के अंडे में से मुर्गी का बच्चा बाहर कैसा निकलता? क्या बोले? मुर्गी के अंडे में से मुर्गी का बच्चा बाहर कैसा निकलता? पहले तुम ये बोलो, उन्हें अंदर कैसा घुसता? अच्छा बेटे तुम्हारा नाम क्या है? यादगिरी। बाबा का नाम? प्रतापगिरी। तुम्हारा घर कहाँ है? मलकाजगिरी। अच्छा स्कूल कहाँ है? केशोगिरी। अच्छा। अरे क्या गिरी गिरी का क्या? तेरी सूरत ऐसा टेढ़ी कैसे हो गई? बिजली गिरी।
तेरे शर्ट पे धब्बा कह का है? दालगिरी। ये पैर पे पट्टी कह को है? साइकिल गिरी। वो डेंजर है रे तू, खामो खा के लगा लिया मैं तेरे को। अच्छा बेटे, तुम्हारे बाबा क्या काम करते? दादागिरी। तुम बड़े होके क्या करते? चमचागिरी। उफ़। अच्छा तुम्हारे को इंग्लिश आता बेटे? हाँ आता। इंग्लिश में माँ को क्या बोलते? मम्मी। इंग्लिश में माँ को और क्या बोलते? माम। माँ की छोटी बहन को मिनिमम, माँ की बड़ी बहन को मैक्सिमम। अच्छा बेटे, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती? हमारे बाथरूम में होती। अच्छा बेटे, बारिश ज्यादा हुई तो क्या पैदा होता? क्या पैदा होता? खाली कीचड़ पैदा होता। एक साहब अपनी पत्नी से, अपनी बीवी से काफी परेशान, हमेशा बीवी से जूते खाते थे। अच्छा, पी के जाते थे, मतलब जूते खाते थे, बिल्कुल धीमे बोल रहे हैं। धुलाई। अच्छा, धुलाई। तो मार खाते थे और अपनी तकलीफ गाने में गीत गाते हुए रोडों पे एंजॉय भी करते थे। तो एक मर्तबा अपनी तकलीफ को शेयर करते थे, अपनी तकलीफ शेयर करते, अपने आप से शेयर करते थे। अच्छा, रोड पे अपना एंजॉय कर लेते हुए गाने भी गाते थे, अपनी तकलीफ का तस्करा भी, एहसास भी लोगों को बताते थे। अच्छा। फुल है दर्दे कमर, फुल है दर्दे कमर, बीवी ने पीट कर की है ऐसी धुलाई में चकरा गया। फुल है दर्दे कमर, बीवी ने पीट कर की है ऐसी धुलाई में चकरा गया। फुल है दर्दे कमर, दर्द धीरे धीरे ऐसा बढ़ने लगा, दर्द धीरे धीरे ऐसा बढ़ने लगा, बिना म्यूजिक के मैं डांस करने लगा, बिना म्यूजिक के मैं डांस करने लगा। जख्मों पर वो नमक यूं छिड़कते हुए, जख्मों पर वो नमक यूं छिड़कते हुए, मिर्ची हल्दी लगाई मैं चकरा गया। खून खराबे के खानदान से हूँ, सर फिरे वाले जंबिया का दामाद हूँ। सुबह नाश्ते से लेकर डिनर तक खाली मेरे को खून ही खून होना। घर में 100 कत्ल करके गए तो अम्मा खाने को देते, बाबा खाली रात तमाम तलवारों को तेज करते रहते। मेरा नाम है अकबर बिन तबर, खुद डाले अच्छे अच्छों की खबर, 6 जख्मी और 5 मर्डर, फिर भी यार खान सियासत टीवी पे के भी जाने के साथ इधर। उर्दू का मास्टर पहले तो रखते नहीं, अगर रखे तो उसके साथ ऐसा सलूक, बल्कि सौतेला सलूक उर्दू के मास्टर के साथ करते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, बिना तकल्लुफ़ मैं बता रहा हूँ। अब उर्दू के मास्टर को जो है, अब पहले तो 500 रुपये महाना बा मुश्किल। अब साहब वो उस्ताद के साथ ऐसा सलूक कि बेचारे वक्त की पाबंदी के साथ और पाबंदी औक़ात और पाबंदी से ट्यूशन पढ़ाने आ जाते, और जब घर पर बेल मारते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है कि मास्टर साहब बच्चा घर पर नहीं है, नानी के पास गया हुआ है। अब बताइए आप, ये देखिए उस्ताद आ जाता है और बच्चा घर से गायब। हाँ, अब उस्ताद पे क्या गुजरेगी। सही बात। अब तो एक साहब ऐसे ही मास्टर को रख दिए। हाँ। और साहब जब घर पर मास्टर ने आवाज़ दी और बेल दबाया तो पता लगा कि भाई बच्चा जो है घर में नहीं है और कहीं रिश्तों में गया हुआ है, रिश्तेदारों में। तो मास्टर साहब ने कहा क्या मैं चले जाऊं? तो अंदर से आवाज़ है, नहीं मास्टर साहब आप खाली काहे को रहते, एक दिन एक काम कीजिए, वो मैं घर में से एक थैली और पैसे मंगवा रहा हूँ, ज़रा आप बाजू रैतू बाज़ार है, थोड़ा ये सब्ज़ी और चिट्ठी पे लिख दिए, वो ला के दे के चले जाइए। अब मास्टर साहब को बहुत गुस्सा है। मास्टर साहब बोले आप मास्टर से सब्ज़ी तरकारी मंगाते हैं? अरे ट्यूशन मास्टर से आपका ये सलूक। तो बोले अब बच्चे के बाबा बोलने लगे, अरे नहीं मास्टर साहब आप बिला मुझे खपा हो रहे, ये देखिए मैं आपसे सौदा वगैरह नहीं मंगा रहा हूँ, देखिए आप वो बच्चे को दूसरे दिन लिख के लाओ बोल के बोलते, उसको क्या बोलते?
उसको जो है वो जो है होमवर्क बोलते। तो मैं भी तो आपसे होमवर्क ले रहा हूँ ना आप दिए तो होमवर्क और हम दिए तो होमवर्क नहीं, घर का काम का। तो इस तरह का अगर सुलूक करने लगेंगे तो बताइए उर्दू के। अब ऐसा मास्टर जब बच्चों को पढ़ाएगा तो वो भी दिल बर्दाश्ता होकर पढ़ाएगा। तो एक दिन इत्तेफाक की बात थी कि भाई मास्टर साहब बच्चे को घर में बिठा के, बिल्कुल अब जैसा मैं बैठा हुआ हूँ इस तरह से बच्चा बैठा हुआ, बच्चा और सामने मास्टर साहब बैठे हुए और बच्चे के वालिद सीढ़ियाँ उतर रहे हैं। बैकग्राउंड से कुछ सीढ़ियाँ हैं, उस सीढ़ियाँ उतर रहे हैं साहब। अब जनाब आली मास्टर साहब देखे कि बच्चे के वालिद आ रहे हैं तो बच्चे को पढ़ाना शुरू किया। चलो मियाँ पढ़ो, हिंदुस्तान की खूबसूरत तरीन इमारत ताजमहल हैदराबाद में है। बच्चे के वालिद साहब परेशान हो गए, अरे ताजमहल हैदराबाद, मास्टर साहब आप ये क्या पढ़ा रहे? खामोश, ये सौदा तरकारी नहीं है, ये पढ़ाई है। अरे हाँ मास्टर साहब मगर ये ताजमहल हैदराबाद ये क्या है? करीब में आइए, आप बदतमीजी कर रहे हैं, दूर से बात कर रहे हैं, नजदीक बुलाए। क्या मास्टर साहब आप बच्चे को ये क्या पढ़ा रहे हैं? 6 महीने से तनख्वाह नहीं है, ऐसी छूंगा, बल्कि दिल्ली के पूरे इमारत शिफ्ट कर डालूंगा। खासकर ये वन वे अगर ओल्ड सिटी में लग जाए तो बस गलियां हमारे पास ऐसे हैं, खासकर याखुतपुरा, चंचलगुड़ा, डबिलपुरा, कुछ ऐसे गलियां हैं। तो वाला भाई अगर ओल्ड सिटी में वन वे लग जाए तो क्या हालात पैदा हो जाएंगे। अच्छा, तब देखिए एक लड़की की शादी का वक्त आ गया, वो बेचारी दुल्हन बन के बैठी हुई है, दूल्हे राजा अपनी बारात लेकर आए। जैसे ही बारात आई पुलिस वाले साहब की नज़र पड़ गई। ओल्ड सिटी में वन वे बारात आई, पुलिस वाले साहब खड़े हुए जी। क्या हो रहा? ओल्ड सिटी में वन वे लग गया बेटे, आगे बढ़ो, दिखना नहीं, चलो। अब दूल्हे की क्या हालत थी कि बेचारा दूल्हा जो है रोना शुरू कर दिया। अरे क्या हुआ? वन वे लग गया, चलो आगे बढ़ो, दिखना नहीं, चलो। अरे क्या कहा वन वे यार, बाप की जागीर है, वन वे कहते वन वे। अरे रो रहा कहीं को मियाँ, कहीं को रो रहा? आज बारात निकल के 3 दिन हो गया ना। बारात निकल के 3 दिन हो गया, क्या कर रहा था रे 3 दिन से? क्या कर रहा था? खाली लकड़ी के पुल पे 2 दिन से फिर रहा। मैं उधर जा रहा हूँ तो पुलिस वाला बोल रहा उधर किधर, उधर कैसे, उधर जा रहा था उधर। 4 वक्त तो हमारे घर के सामने से निकल गया। कोई तरीका है साहब? कार में कौन है? खाली हमारी अम्मी बैठी हुई, हमारे अब्बा, पूरे लोग किधर किधर निकल गए कि अरे रो रहा कहीं मियाँ, खामोश बैठ, खामोश बैठ। वो देखो कार में कोई नहीं है, वो देखो ना डेरा में, अरे डेरा रहने में ठहरे, अरे अब ये बातचीत चल रही थी और बहुत सी पब्लिक जमा हो गई। इसमें से एक बड़े मियाँ ज़ईफ आदमी, इनकी हालत है, शेरवानी फटी हुई है, पैजामा फटा हुआ है जी, उन्हें गले में खाली रस्सियाँ पड़े हुए। वो बड़े मियाँ आके नौशाह से बोले, बेटे कहीं को रो रहा, कहीं को रो रहा? आज बारात निकल गए, 3 दिन हो गए, किधर का किधर हो जाना था, किधर का किधर हो जाना था। खामोश बैठ, 3 दिन में ते को लाठियाँ मार रहा, मेरे को देख, मैं जवानी में निकला था, आज तक नहीं पहुंचा। वो गाने की एक झलक जो इंग्लिश गाने का, गाने में देखिए उर्दू अल्फाज ही है जी जी, कैसा? You committed violence, who the county, he come about to build the Baba, the Kisco board, I be without a DJ Baba, when you couldn't follow the Baba, make it that get out, while now they hit the cow, baby, and they come out, they Amma, Apa, would be about the Wow! इंग्लिश में उर्दू अच्छा महसूस कीजिए, आप फील कीजिए कि आपको ऐसा लगा कि इंग्लिश है ये। अच्छा, आप तो अब ज़्यादा विलन खड़ा हुआ है अबू शेर, अच्छा, तो हीरो साहब उससे मुखातिब है, लेकिन मैं कंफर्म लेकिन डायलॉग से कि कितने भी अबू के भी ऑर्डर नहीं थे, क्या मतलब इवन कॉल के कहाँ है तू? अच्छा, you can make all the committee, if you start के सामने पे आउटटाउन से मैं कहते हैं टाइम फॉर ये क्या बात है, माँ के मुंह पर तो ये क्या मैं चार सौ रुपये खर्च हंसना के बिगा लियो, ये क्या मैं कमी पाऊँ कि पैर से मिट्टी के पैर था लेकिन उसे भी तो उके दो से भी तो उसे कोई तो दलील के मैंने कुत्ते, वो क्या मैं क्या होता है मैं चालू के बीच हो, वो क्या मैं चाह पाऊँ क्या उसे कितनी थी, फिर के वो समय तो पैसे गाए रे, खातून
पहली मर्तबा है गाने के लिए, शर्मा नहीं थी, डर नहीं थी। तो जो अनाउंसर है उनका नाम अनाउंस कर रहे थे। अनाउंसर का भी तीसरा स्टाइल टिपिकल था जी। हजरात, यूं तो हमारे देश में बड़े बड़े सिंगर हैं, वो कहाँ पे बने मालूम? क्योंकि वो है वो क्या है मैं क्या मालूम? तो मैं हैदराबाद की मशहूर आर्टिस्ट को पेश करूंगा जिनका नाम है खुलखुल बेगम। इनकी आवाज में दर्द है, तकलीफ है, खिंचावट है, तनाव ताम भी है, जी पार्टी है, लंच और डिनर है, और इनके आवाज में जैनुइन मर्सी भी है। क्या बात कर रहे हैं अब मोहतरमा शर्मा नहीं आने के लिए डरे तो अब इनो एंकर आइए। नहीं अरे हाँ मैं अनाउंस कर दिया। अरे आओ माँ अम्मा अम्मा कहते माँ अरे आओ माँ गाओ। नहीं मेरे को कैसा कैसा की चौरा होता आखिरी होता ऐसी होता। गाइए देखिए मैं आपके सामने एक गीत गा रही हूँ। हाँ शुरू कीजिए सुने नाज़रीन, सुन रहे हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। पी के शौहर घर के बाहर सो गए। क्या बात है। शर्मा रहे भी। पी के शौहर घर के बाहर सो गए, हम शादी कर को भी गए। पी के शौहर मजा आ रहा है। क्या बात है। मेरे को भी याद आ रही है। पी के शौहर घर के बाहर सो गए, पीना छोड़ता नहीं अदे माठी मिला। हाँ पीना हाँ पीना छोड़ता नहीं अदे माठी मिला। तंग आकर हम भी पी के सो गए, तंग आकर हम भी पी के सो गए। हम तड़प को तल 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 रह गए। पी के शौहर घर के बाहर सो गए, पी के शौहर घर के बाहर सो गए। तालियां बजाओ। अब वो क्लासिकल में गा रहे हैं। अच्छा। क्या बोलती तो अब जन्म में था कि गाना काफी फेमस हुआ। अरे रा क्या बात है। अरे हारे हारे क्या बात है। क्या बात है। क्या बात है। क्या क्या बोलती क्या बात ये भी है। क्या क्या बोलती तू गे, क्या बोलती। हाय 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 क्या बात है। क्या बोलती तू, क्या बोलती तू गे, क्या बोलती क्या। पामा गामा सरगम भी है। पामा गा 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 सा 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 ना ना नहीं। क्या बात कर रहे हो। क्या बोलती क्या बात है। क्या बोलती तू, क्या बोलती। अरे रा क्या बोलती तू, क्या मैं बोलूं। अम्मी सता रहा है। क्या बात सुन है। हाँ सुन सुना सुन सुना सुन सुना। आती क्या कंडाला मेरी अम्मा रे तालियां। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों,
सियासत टीवी देखने वालों को मेरी तरफ से ईद उल फित्र की बेहद बेहद मुबारकबाद कबूल फरमाइए। वैसे हालात ठीक नहीं है, जहाँ भी रहिए सेफ रहिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीज नासिर। सियासत टीवी के सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से ईद उल फित्र बहुत बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रेहाना परवीन हैदराबाद से। सियासत टीवी और मेरी तरफ से आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लोग प्लीज इस बार कोविड सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ईद मनाइए और मुझे दुआओं में जरूर याद रखिए। सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आर के। सियासत टीवी के सभी व्यूअर्स को ईद मुबारक। स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रीति निगम। सियासत टीवी के सभी नाजरीन को तहे दिल से ईद की मुबारकबाद। आप सब अपनी फैमिली के साथ घर पे ही रहकर ईद को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए और मेरे सभी मुसलमान भाई बहन से गुजारिश करूंगी कि आप सब घर पे ही रहिए। स्टे होम, बी सेफ। जान है तो जहान है। घर पे रहकर ईद को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। ईद मुबारक। जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ अकबर बिन तबर। आप जैसे कि जानते हैं कि आज एक पैगाम आप सब के लिए कि सारे आलम को, सारी दुनिया को अकबर बिन तबर की तरफ से बहुत बहुत दिल की गहराइयों से ईद उल फितर मुबारक। जी हाँ दोस्तों, सियासत टीवी के जितने व्यूवर्स हैं, जितने लोग देख रहे हैं, वो लोग को भी प्यार भरा सलाम और ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के सभी नाजरीन को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक हो। आई होप कि आप सब ठीक हो और मैं दुआ करूँगी कि सब ठीक हो, कोविड जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। आप सब भी दुआ कीजिए और हम हमारे पहले जैसी रूटीन लाइफ में आ जाए, बस इतनी सी दुआ कीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के सभी व्यूवर्स को शहबाज खान की तरफ से ईद बहुत 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 मुबारक। घर में रहिए, सेफ रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। बाहर जाओ न को, बीमारियां लाओ न को। क्या बोल रहा हूँ? सलाम खाला, ईद मुबारक। ईदी लेने आ रहा हूँ। सलाम। अच्छा, शिरकुमा भी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज शाहरुख फ्रॉम हैदराबाद डायरीज। ईद उल फितर मुबारक टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ सियासत टीवी। दुआ में स्टे किला। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज ज़ैनब फ्रॉम हैदराबाद डायरीज। आप सबको ईद उल फितर की बहुत 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 मुबारकबाद और ये बोलना चाहूँगी कि स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सियासत टीवी के सभी व्यूअर्स, मैं हूं आपका लाला भाई दक्कन रोल से। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। क्या है, ये एक ईद अपन घर में कर लेंगे, थोड़ा शॉपिंग करने, ईदियाँ लेने बाहर नको निकलो। इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी रही ना तो नेक्स्ट ईयर धूम से ईद मनाएंगे और फुल ईदियाँ लेंगे, डबल वसूल करेंगे। दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं आमिर बिन इसाक एंड वी आर फ्रॉम द बैग एंड वाइन्स टीम। सारे सियासत टीवी के व्यूअर्स को हमारी तरफ से ईद मुबारक। तो ख्याल रखिए। शुरू करने के वक्त जरा याद कीजिए हमें भी, प्लीज प्लीज भाई। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत। सियासत टीवी को ईद उल फित्र बेहद बेहद मुबारक हो और दुआ में याद रखो, ईदी फ़ोन पे कर दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असना खान मुंबई से। सियासत टीवी के सभी व्यूवर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। आप लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप सभी अपने घर पर रहिए और सेफ रहिए। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी ईद और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं अल्ताफ़ हैदर। सियासत टीवी देखने वाले नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद उल फित्र मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका अपना दोस्त अजीज़ रिजवान उर्फ मुगैम्बो। मैं सियासत टीवी के तमाम नाजरीन को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ। ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक। और साथ ही साथ दक्कन फूड इंडस्ट्री की तरफ से भी आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। घर में शीर खुरमा गाढ़ा बनाइए, मीठा बनाइए, पीकर मस्त हो जाइए। ना हाथ मिलाइए, ना गले मिलिए, क्योंकि इस बार जो कोरोना वायरस से सारा देश जूझ रहा है, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि आप लोग अपने घर में रहकर अपने फैमिली को बचाइए, अपने बस्ती को बचाइए, अपने स्टेट को बचाइए, अपने देश को बचाइए। और हाँ, दुआओं में मुझे भी याद रखिए और शीर खुरमा पिलाना ना भूलिए। हेलो एवरीवन, दिस इज चिक पपचन और मेरी तरफ से सारे सियासत चैनल के व्यूअर्स को ईद मुबारक। बिल्कुल घर पर रहिए, स्टे सेफ एंड फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए। दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल और आप सबको मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। सियासत टीवी देखने वाले तमाम दोस्तों को और पूरी दुनिया को मेरी तरफ से
ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और यही कहना चाहूँगा कि आप सब जियो हज़ारों साल, रहो हमेशा खुशहाल, दुआओं से रहो माला माल, क्योंकि आप सब हो धरती के लाल, इसीलिए कोरोना से रखना खुद को संभाल। यही तहे दिल से दुआ दे रहा है अनिल पाल। लव यू ऑल। क्या कुछ फिल्मी सितारे? अच्छा, ईद विश करेंगे कैसे? ठीक है बच्चन साहब, लो अभी लो। देवियों सज्जनों, आप सबको भैया ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आए आए आए, मेरी तरफ से, जया जी की तरफ से, अभिषेक की तरफ से, आराध्य की तरफ से, ऐश्वर्या की तरफ से, आए आए। खुश रहिए, आबाद रहिए, इलाहाबाद रहिए, हैदराबाद रहिए। आए आए सियासत टीवी वालों, हैप्पी ईद, खूब बनिए करोड़पति। आए अरे भाई दुआओं की बात कर रहा हूँ, दुआएं दुआएं बटोरिए, माला माल हो जाइए। आए अरे ईद मुबारक हो भैया, बेटी हो या मैया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, माँ का, बाप का, भाई का, सबका फेवरेट है ये ईद। माँ कसम, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मैं 15 दिन तक ईद मनाऊंगा, 15 दिन तक। एक दिन ओरिजिनल ईद और बाकी 14 दिन तक बासी ईद। माँ कसम शानदार तरीके से मनाएंगे, जब तक मनाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कभी कभी लगता है कि ईद मैं सबको मुबारकबाद दे दूँ, अरे मेरे को भी दो सब लोग। मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ साहब, दुआएं देंगे तो बहुत अमीर हो जाऊंगा। कैसी लगी मेरी आवाज़? आई एम नवाज। मित्रा, पीते रहो गरम कॉफ़ी और गरम टी, इससे बढ़ेगी आपकी इम्यूनिटी, और ऊपर वाले के दुआ से आपको कोरोना से निजात दिलवाएगी ऑलमाइटी। फिर हम सब होंगे आबाद। आप सबको ईद की मुबारकबाद। मित्रों, ईद बहुत बहुत मुबारक हो मित्रों। भारतीय जनता पार्टी हम सब आपको समर्थन देते हैं कि ईद एक मुबारक मौका है, जिस पे शब्द देता हूँ मैं आपको कि आपके साथ में हमारा समर्थन है। आप सब शहंशाह है, बादशाह है, आप सब अमित शाह है। आपको हमारी तरफ से कोई भी धारा नहीं लगेगी, केवल एक ही धारा लगेगी, धारा शुद्ध धारा। आप सब को ईद मुबारक हो हमारा। जय हिंद। पारो ने कहा कि शराब छोड़ दो। अरे पारो ने कहा कि शराब छोड़ दो, बाबूजी ने कहा कि पारो को छोड़ दो, लेकिन मैं आप सबसे दुआ करता हूँ कि मेरे लिए ईद की दुआएं छोड़ दो, सिवाई छोड़ दो, शीरखुरमा छोड़ दो। आई लव यू। ईद मुबारक हो। मैं हूँ शाहरुख खान और आपको मिले खुशियों की खान। आई लव यू ऑल। लव यू ऑल। लौट बो जीत बोले बाबा, मेरे छोटे छोटे बच्चों को, पिल्लों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। अरे भैया तो राजपाल सिंह की तरफ से भी ईद मुबारक लो। आप सबको ईद मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारकबाद। इस बार घर पे रहें, सेफ रहें और ईद अपने परिवार के साथ मनाएं। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी ईद। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग सियासत टीवी। तो दोस्तों, हैदराबादी सितारे का खुसूसी एपिसोड जश्न ईद में आज के लिए इतना ही। वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता। एक बार फिर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूं कि हम सबको माह रमज़ान के रोज़े रखने और ईद उल फित्र का दिन अता किया है। आप सभी दोस्तों को सियासत टीवी की पूरी टीम की जानिब से ईद उल फित्र की ढेर सारी मुबारकबाद। आपके अपने दोस्त KB जानी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए और देखते रहिए सियासत टीवी।